हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। सर, एक टर्म आपने जरूर सुना होगा कि अमीर अमीर बनता जाता है, गरीब गरीब रह जाता है एंड मिडिल क्लास ऐसे ही सफर करता रहता है। ये टर्म्स मार्केट में हम लोगों ने ही बनाए हैं सर। सारा गेम शुरू होता है सोच का एंड उसी पे आके सारा खत्म हो जाता है। आज सिंपल सी टर्म ले लो सर, अमीर का क्या फंडा रहता है कि आज हिस्ट्री उठा के देख लो, IAS हो, IPS हो, IIM हो या IIT हो, जितने भी आप देखोगे सर, एक मिडिल क्लास, एक गरीब क्लास का बच्चा ही बन पाता है। उसका एक रीजन है सर, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बैक बैट में देखा होता है कि भाई गरीबी भी कोई चीज है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक रिस्क फैक्टर बैठा हूँ कि अगर ये नहीं हुआ ना तो समझ लो खत्म ही हो जाना है। सेम अमीर क्या करता है सर, वहाँ पे एक पे आउट देता है कि IIM में मैं देता हूँ 40 लाख रुपए। आज MBA तो है सर, MBA की पढ़ाई यहाँ पे भी होती है, MBA की पढ़ाई कहीं और भी होती है। फीस में इतना डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस है सिर्फ एक कल्चर का, वो कल्चर इन द सेंस की एनवायरनमेंट का, कि आज मेरा बच्चा उस सर्कल में बैठ रहा है कि जहाँ पे सारे अमीर के बच्चे बैठते हैं। यहाँ पे पैसा बनना शुरू होता है। वो बात करेंगे तो पैसों की करेंगे, वो बात करेंगे तो बिजनेस की करेंगे, वो बात करेंगे तो किताबों की करेंगे, वो बात करेंगे तो इस बात की बात करेंगे कि पैसा कैसा बनाया जा सकता है। ये सारा गेम सोच का होता है एंड यही सोच आप लोगों को डेवलप करनी है अगर आपको रियल एस्टेट मार्केट में या किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में पैसा कमाना है। सेकंड, मिडिल क्लास का क्या रहता है सर? देखो, मिडिल क्लास है ना, आदमी एक जॉब करता है, बेचारा बड़ी मेहनत से एक जॉब पाता है, उसके बाद जॉब को करता रहता है, EMI पे घर चलता रहता है एंड एक टाइम बाद जब उसके बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो सारा बर्डन उसके ऊपर दे जाता है कि मैंने तो इतना लाइफ में कर लिया, अब आगे तुझे करना है। उसके पास एक ही ऑप्शन आता है, पढ़ लो, लिख लो एंड नौकरी कर लो। सेम मैं कहता हूँ सर, आज 15 साल आप घर संभाल रहे हो, 5 साल और संभाल लो, अपने बेटे को 5 साल और एक्स्ट्रा दे दो। कहीं ना कहीं उसको सोचने समझने का टाइम मिल जाता है, माहौल देखने का टाइम मिल जाता है, उसकी लाइफ में एक बेटरमेंट आता है। छोटा सा सोच का फर्क है सर, 5 साल में कोई क़यामत आने वाली नहीं है, बट ये जो गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं एक लाइफ टाइम बहुत बड़ा एक डिफरेंस लेके आता है। सेम गरीब का तो सर एक ही सहारा है, मेहनत करोगे तो पैसे कमा लोगे, उसके पास एक ही जरिया है सर, दिमाग से काम करेगा तो अपॉर्चुनिटी आएंगी, या पढ़ लिख लेगा जब जाकर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती है। आज मैं एक चीज और कहता हूँ सर कि द कलर ऑफ मनी डजंट अफेक्ट द रिच। नोटबंदी आई, नोटबंदी का एक मेन पर्पस क्या था सर? आपको लग रहा होगा रातों रात मोदी जी बोलते हैं कि आज रात से 500,000 के नोट बंद। मैं कहता हूँ 1 साल से पहले से कहानी शुरू होती है। पहले सबके जनधन खाते खुलवाए गए, उससे पहले एक मीटिंग बुलाई गई कि मैं ऐसा करने की कुछ सोच रहा हूँ एंड सबसे मजे की बात, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या होगा, क्या करेंगे, सीधा करा ही करा है। सब कुछ सोचने के बाद, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के बाद जब जाके एक्शन लिया एंड आज एक्शन के बाद भी तब जाके इतनी पब्लिक हैम्पर्ड नहीं हुई। अदरवाइज आप सोचो, इतना बड़ा डिसीजन रातों रात कुछ भी कर सकता है। कल भी वही था सर, पैसा अमीरों का अलमारी में पड़ा रहता था, आज पैसा कहीं और पड़ा रहता है। कलर ऑफ द मनी डजंट अफेक्ट द रिच, विच मीन्स कि कच्चे को पक्का, पक्के को कच्चा, उसको सब काम करने आते हैं। सीधी सी कैलकुलेशन आती है सर। CA का एग्जांपल ले लो, वो कहता है कि CA आज मेरा 22 लाख रुपए लेता है, 25 लाख रुपए लेता है। किस बात के लेता है? इसी बात के तो पैसे लेता है कि कैसे मैं टैक्स बचा सकता हूँ एंड कैसे पैसे को रोटेशन कर सकता हूँ। सेम आज पैसों की टर्म पैसों से ही होती है सर। यही चीजें आपको समझनी है मार्केट में। जब भी आप मार्केट के अंदर आओ, इन्हीं टर्म्स पे खेलोगे तो पैसा बनाओगे, इनसे थोड़ा बहुत अटकोगे भटकोगे तो पैसा बिल्कुल नहीं कमाओगे। इतना बड़ा ब्रांड है सर DLF, 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ। रालिया, सबको पता है, सब यही कहानी सुनाते हैं सर, इतना एप्रिसिएशन आ गया। क्या एप्रिसिएशन आ गया? DLF फेज 1, 2, 3, 4 वो भी तो उसका बनाया हुआ है। आप जाके देख लो, 500, 100, 1000 गज के प्लॉट है जो 500 रुपये मिलते थे, आज वो प्लॉट 3.5, 4.5 लाख रुपए मिलते हैं। वो एप्रिसिएशन ज्यादा अच्छा है या 2200 वाला एप्रिसिएशन वो ज्यादा अच्छा है? दूसरा, DLF एज अ ब्रांड वाइज देखा जाए, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ सर, उससे प्यारा कोई ब्रांड नहीं है। खरा उतरता है अपने कमिटमेंट पे। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज गुड़गांव के अंदर जो गोल्फ कोर्स रोड है, जहाँ पे आपका DLF का अरालियाज, मैग्नोलियाज, कमेलियाज है, एक वही चीज एक बेंचमार्क है। जो लोग कह रहे हैं ना गोल्फ कोर्स रोड बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, कोई बढ़िया चीज नहीं है सर। 10 साल बाद देख लेना, 10 साल बाद कौन गोल्फ कोर्स रोड को पूछ रहा है या कौन न्यू गुड़गांव को पूछ रहा है? सब एक जोन वाइज बट के रह जाएगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, SPR एक्सटेंशन एंड गोल्फ कोर्स रोड। किसी के पास इतना टाइम नहीं है सर, आधा घंटे द्वारका एक्सप्रेसवे से आएगा सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड पे खाना खाने के लिए। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी आज की डेट में अच्छे से अच्छा कमर्शियल ओपन होना शुरू हो चुका है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो सर, एक माइंडसेट होता है कि मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ तो मैं GK1, GK2 वहीं पे जाऊँगा, साउथ एक्स में जाऊँगा। क्यों जाऊँगा सर? वेस्ट दिल्ली वाले भी तो होंगे लोग, वो तो पैसिफिक मॉल में ही जाते हैं, वो तो नहीं साउथ दिल्ली आते हैं। या साउथ दिल्ली वाले लोग भी तो पैसिफिक मॉल जाते हैं। डिफरेंस इतना आता है कि हाँ, वो
कभी कभी जाते हैं, वो कभी कभी आते हैं। एक ये छोटा सा गैप है। ये जिस दिन आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो पैसा बनाना सीख जाओगे। ज़्यादा दूर मत जाओ सर, दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो। पहले दिल्ली मुगलों ने बनाई, मुगलों के बाद अंग्रेज आए सर। मैं कह रहा हूँ जैसा आर्किटेक्चर मुगलों ने बनाया आज तक कोई नहीं बना पाया, जैसा आर्किटेक्चर ब्रिटिश ने बनाया आज तक कोई नहीं बना पाया। DLF आया, उसने ये चीज़ें समझी, 100 साल आगे का सोच के उसने गुड़गांव बनाया, आज तक कोई नहीं बनाया। दिल्ली बेस्ट एग्जाम्पल है सर। न्यू दिल्ली 7 किलोमीटर के रेडियस में, वो है राजधानी। उसके आसपास तो फिर ये आता है कि ईस्ट दिल्ली हो गई, ये वेस्ट दिल्ली हो गई, नॉर्थ दिल्ली हो गई, साउथ दिल्ली हो गई। 7 किलोमीटर के रेडियस में जो कैपिटल है उसके बेसिस पे पूरी दिल्ली चमकाई जाती है, एंड इसी बेसिस पे आप लोगों को प्रॉपर्टी बेची जाती है, यही सपने दिखाए जाते हैं। बट सच्चाई मानो सर कि 7 किलोमीटर के रेडियस में ना पैसा, बड़ा पैसा, जितना पैसा वहाँ बनता है उसी का दिखा के, चमक दिखा के दूसरी जगह प्रॉपर्टी बेची जाती है। सेम एक चीज़ हमेशा क्लैरिटी रखना, ये माइंड में बिल्कुल मत लाना कि मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे ले रहा हूँ तो एक्सप्रेस वे बेटर है, न्यू गुड़गांव ले रहा हूँ तो द्वारका एक्सप्रेस वे बेटर है। एक टाइम बाद, 5 साल 10 साल बाद सारे सेक्टर, सारे जोन ऐसे डिवाइड होने हैं, एंड वहाँ पे भी कमर्शियल होना है, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं आना है। अच्छे अच्छे डेवलपर आ रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट लेके, सारा समझ का गेम है, पैसा उसी हिसाब से लगाना है। ज़्यादा दूर मत जाओ सर, गोल्फ कोर्स रोड का एग्जाम्पल तो चलो हटा ही दो, गुड़गांव के एग्जाम्पल ले लो। आज मैं कहता हूँ गुड़गांव का जो मेन जंक्शन है, सेंटर है, वो सेंटर कौन सा है? सेंटर आज की डेट में आप बोलोगे कि एक ही सेंटर है, दैट इज CPR। उससे पहले भी तो सेंटर था ना सर, राजीव चौक से गुड़गांव को जानते हैं, उससे पहले MG रोड से गुड़गांव को जानते हैं, चला गया MG रोड, राजीव चौक आज भी जुगुत है। सेम टोल हटने के बाद CPR आपका आ जाएगा मेन जंक्शन। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जब आप मार्केट के अंदर पैसा लगाओ, गिव योर टाइम टू मनी कि वो ग्रो हो सके, एंड पैसा वहाँ लगाओ जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो। रीजन बिहाइंड इट दैट आज देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा पैसा कमाना है ना, तो बड़ा पैसे में सिंपल एक टर्म्स आती है, गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसी लेके आती है, पॉलिसी पे नजर लगा के बैठ जाओ, कहाँ क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये भी पढ़ लो सर। जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी एंड उस वे में आप पैसा लगाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाओगे। IPO में यही तो होता है, शेयर मार्केट में। गोदरेज का 49 वाला प्रोजेक्ट आया, देख लो जाके किस दिन शेयर डाउन था। जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 49 गोदरेज नोएडा वाला बिक गया, अप हो गया। सेम अभी गुड़गांव का एग्जांपल ले लो, 49 वाला बिक गया, फिर अप हो गया। यही सारी टर्म्स एंड कंडीशन है सर। छोटी छोटी बातें आपको समझनी है, पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ से रहा है। आज नथिंग इज फ्री, हर एक चीज की कीमत होती है। ज्यादा दूर मत जाओ सर, बड़े सरकार ये कहते हैं कि भाई ये काम है, बिजनेसमैन कहता है ये काम है, हाँ ठीक है, गिव एंड टेक का जमाना है, तुम्हें लिए क्या कर रहा है, मैं देता हूँ इतनी फंडिंग, तुम्हें लिए पॉलिसी मेकर कर दे, बात ही खत्म हो गई। सेम मैं तो सर खुल कर कहता हूँ कि आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मेरा काम है पैसा बनाना, पैसा बनवाना आप लोगों का सही तरीके से। जो भी नॉमिनल चार्जेस है मैं लेता हूँ सर, मेरे तो चार्जेस है मैं लेता हूँ, मैं अपने पे लेता हूँ। जो भी अमाउंट आपसे लूंगा वो जेन्युइन लूंगा सर, एंड उसका आपको वैलिड प्रूफ भी दूंगा कि मैं आपको क्यों ले रहा हूँ। अदरवाइज सर मार्केट में ब्रोकर भरे पड़े हैं सर, ले लो जिसका जहाँ लेना है। एंड ऑफ द डे जिसकी जहाँ मत मिलेगी वहीं पे पैसा लगाना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस वीडियो कि चेंज योर थिंकिंग इफ यू वांट टू ग्रो योर मनी। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि गोल्फ कोर्स रोड पे पैसा बनना है, फेस 1, 2, 3 में बनना है, या CPR पे पैसा बनना है। जस्ट लुक एट द मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, हर एक एरिया डिवाइड है, हर एक सेगमेंट में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, 4 साल 5 साल कितना टाइम आप पैसे को देते हो, किस डेवलपर को देते हो, किसके साथ पैसा लगाते हो, दैट मनी विल डिसाइड कि आपका पैसा बनेगा नहीं बनेगा। बाकी तो सर कहानी है, कितनी भी सुना लो सबको आती है। एंड लाइक देखो प्रॉपर्टी तो रहता ही है, बट एंड ऑफ द डे है ना, जहाँ से शुरू होती है उस पर मेन फोकस करना मेरा मोटिव है, क्योंकि मुझे वो चीज़ समझ में आती है कि आज डेवलपर तो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है अपने पैसे में, मुझे इंटरेस्ट है उसकी कहानी में कि ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च क्या कर रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि वो कहानी होती है जो आपका पैसा बनवाती है एंड आपको और मुझे मार्केट में टिकाए रखती है। So if you do like my video, please like and subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye. And we'll come tomorrow again with another video, एक solid content के साथ. And thank you very much. Bye bye. नमस्कार.